नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आजकल ना एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक ऐसा चमकदार जादुई स्टिकर बन गया है जिसे अगर आप किसी कबाड़ पर भी चिपका दें तो उसकी कीमत रातों रात लाखों में पहुंच जाती है। आज हम इसी चमक दमक के पीछे छिपे सच को एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी फनी व्यंग्यात्मक कहानी के जरिए डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या सच में किसी भी साधारण सी चीज पर सिर्फ एआई का ठप्पा लगा देने से वो करोड़ों की बन जाती है? आज बाजार में आपको ऐसे ढेरों फर्जी टेक स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल यही भ्रम फैला रहे हैं। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ी ही चालाकी से लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है और उन्हें बड़े बड़े सपने बेचे जाते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए ना एआई गाय घोटाले से बेहतर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। मिलिए इस नाटक के हमारे मुख्य किरदारों से। पहले है हमारे बेहद लालची फाउंडर झोलामल और उनके दो निहायती आलसी असिस्टेंट्स घोंचू और भोंदू। अब मजे की बात यह है कि इन तीनों का टेक्निकल नॉलेज एकदम जीरो है। कोडिंग या मशीन लर्निंग उसका तो इन्होंने म भी नहीं सुना है। बस एक ही टारगेट है, बिना कोई असली मेहनत किए रातों रात कोई करोड़पति बनाने वाला मिलियन रुपये आइडिया हाथ लग जाए। अब देखिए कि इनका दिमाग कैसे काम करता है। ये तीनों टहलते हुए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं और वहां उन्हें एक रोबोटिक कुत्ता दिख जाता है। बस वहीं उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। न कोई रिसर्च, न कोई पढ़ाई, सीधा एक ही थॉट आता है कि यार, अगर रोबोट का कुत्ता बन सकता है तो हम एक एआई गाय क्यों नहीं बना सकते। मतलब बिना किसी साइंस या कोडिंग के सीधे इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाने का फैसला है ना, बिल्कुल बेतुका। विज्ञान की दुनिया में इस तरह की सोच के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, कार्गो कल्ट मानसिकता या कार्गो कल्ट मेंटालिटी। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी मशीन की सिर्फ बाहर से नकल कर लेना, ये मानकर कि वो अपने आप काम करने लगेगी जबकि अंदर के विज्ञान का कोई अता पता ही ना हो। इन महारथियों ने पूरे 2 महीने लगाकर बस लोहे का एक ढांचा तैयार कर लिया। ये उन अहंकारी लोगों की मानसिकता को एकदम परफेक्टली दिखाता है जिन्हें लगता है कि बस आइडिया सोच लिया तो काम हो गया और असली इंजीनियरिंग तो चुटकियों का खेल है। खैर, लोहे का ढांचा तो जैसे तैसे बन गया, लेकिन जब इसका पहला टेस्ट रन हुआ ना, तो जो नतीजा निकला वो बेहद हास्यास्पद था। उम्मीद तो ये थी कि भाई मशीन है तो वो कोई चमत्कारिक एआई दूध देगी, लेकिन रियलिटी चेक तब मिला जब मशीन में घास डाली गई। दूध तो भूल ही जाइए, मशीन ने घास को पीसकर अंदर से हरे घास का जूस बाहर निकाल दिया। इससे एक बात तो साफ साबित हो जाती है कि कोई भी चमकदार बाहरी आवरण या फैंसी डिजाइन कभी भी असली विज्ञान की जगह नहीं ले सकता। तो जब साइंस ने काम नहीं किया तो झोलामल ने अपना विशुद्ध देसी जुगाड़ लगाया। उसने चुपचाप उस लोहे की गाय के अंदर असली दूध से भरा एक डिब्बा छिपा दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो झोलामल के इस जुगाड़ और आज के मॉडर्न टेक स्कैम्स में गजब की सिमिलैरिटी है। आज के कई विज़र्ड ऑफ ओज एआई स्टार्टअप्स भी बिल्कुल यही करते हैं। फ्रंट एंड पर आपको एक बहुत ही स्लीक सा ऐप दिखेगा जो दावा करेगा कि सारा काम एआई कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे सर्वर रूम में असली इंसान बैठकर वो सारा काम मैन्युअली कर रहे होते हैं। वो छिपा हुआ दूध का डिब्बा असल में छिपी हुई इंसानी लेबर का ही प्रतीक है। और यहीं से शुरू होता है झूठे वादे बेचने का असली खेल। अपना वो लोहे का टिन लेकर ये लोग सीधे गांव के मेले में पहुंच गए। वहां जो पिच दी गई ना, वो पूरी तरह से हवा हवाई थी। इन्होंने भीड़ के सामने दावा किया कि ये मशीन पलक झपकते ही दूध देगी, मिट्टी की क्वालिटी चेक करेगी और तो और मौसम का हाल भी बताएगी। मतलब एक ही मशीन में दुनिया भर के फीचर्स गिनाकर लोगों को इम्प्रेस करने की ये वही क्लासिक स्ट्रेटजी है जो आजकल टेक विज्ञापनों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होती है। आपको इस पिच के पीछे की साइकोलॉजी समझनी होगी। उन्होंने गांव वालों पर सेंसर डेटा और स्मार्ट एआई जैसे भारी भरकम जार्गन्स की मानो बमबारी कर दी। हैरानी तो तब हुई जब गांव का सबसे चतुर और समझदार इंसान यानी साहूकार वो भी इस जाल में फंस गया। यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो को एक बहुत बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। साहूकार डर गया था कि अगर उसने पूछ लिया कि भाई ये मशीन काम कैसे करती है तो लोग उसे अनपढ़ समझेंगे, और बस इसी डर के चलते उसने अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल ही नहीं किया। और इस डर और झिझक की कीमत क्या चुकानी पड़ी पता है? पूरे 1,00,000 रुपए। जी हाँ, साहूकार ने उस मामूली से टिन के डिब्बे के लिए 1,00,000 रुपए दे दिए।
ये साफ दिखाता है कि जब भारी तकनीकी शब्दों और फोमो का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये आम कंज्यूमर्स के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। जब कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है ना, तो अक्सर लोग सवाल पूछने से कतराते हैं और स्कैमर्स इसी चीज का पूरा फायदा उठाते हैं। अब कहानी में आता है क्लाइमैक्स। डे 1, साहूकार उस जादुई मशीन को बड़े गर्व से अपने घर ले गया। डे 2, अंदर छिपा हुआ दूध खत्म हो गया और मशीन से फिर से वही घास का जूस निकलने लगा। डे 3, गगन नाम के एक समझदार इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने मशीन को खोला और उस छिपे हुए दूध के डिब्बे का पर्दाफाश कर दिया। और फिर डे 4, गुस्से में आग बबूला हुए गांव वालों ने बस स्टैंड पर झोलामाल को धर दबोचा। अपनी जान बचाने के लिए झोलामाल को सारे पैसे वापस करने पड़े और उसने कान पकड़कर कसम खाई कि वो जिंदगी में कभी इस तरह के टिन के डिब्बे का बिजनेस नहीं करेगा। तो इस पूरी मजेदार लेकिन आंखें खोल देने वाली कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा लेसन यही है कि तकनीक कोई जादू नहीं है। सच्ची इनोवेशन का काम असली समस्याओं को सुलझाना होता है, न कि सिर्फ भ्रम पैदा करना। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, अगर कोई अपने प्रोडक्ट के काम करने के तरीके को सिंपल शब्दों में नहीं समझा सकता तो 99% चांस है कि वो एक स्कैम है। चमकदार शब्दों और एआई जैसे लेबल्स को देखकर कभी भी अपना कॉमन सेंस बंद मत कीजिए। जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल दे जाती है। आज के इस दौर में समाज के लिए असली खतरा क्या है? क्या वो एआई है जो शायद अभी पूरी तरह से परफेक्ट भी नहीं हुआ है, या फिर वो लालची इंसान हैं जो एआई का इतना ज़्यादा हवा बना रहे हैं और इस हाइप का फ़ायदा उठाकर आम लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।